अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट वंस अगेन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था और साथ लिंक भी शेयर किया था कि कनाडा का आने वाला प्लान क्या है। कनाडा का उस वक्त जो प्लान शुरू हुआ था वो तकरीबन अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। इसमें कुछ अहम अपडेट ताज़ा तीन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसका वंस अगेन आप लोगों के साथ जो मैं मालूमात शेयर करूंगा उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्लिश में लिंक है, किसी और लैंग्वेज में नहीं है, इस वजह से आपके लिए इजी रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि 6 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि ट्रंप ने जो कि अपने पड़ोसी मालिक है उनके साथ जो तल्लुकात खराब किए हैं, जिसमें मैक्सिको है, कनाडा है और बाकी जो दुनिया के मालिक हैं, जिस पे टैरिफ लगाया गया और खास तौर पे उसने कनाडा को टारगेट किया और कनाडा को इस वजह से भी ज्यादा टारगेट किया और तंग किया ताकि वो यूएसए की ही एक अलहदा से 52 नंबर स्टेट बन जाए। तो उस वक्त कनाडा की तरफ से काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा जाहिर किया गया और उस वक्त जो यूएसए प्रोडक्ट्स थी उनका भी बाइकाट किया गया और यूएसए की तरफ से भी जो वहां से परचेजिंग और खरीदारी वगैरह तमाम चीजें की जाती थी उसको भी महदूद कर दिया गया। उसके बाद टेस्ला का जो वहां पे बड़ा प्लांट था उसको भी बंद करना पड़ा टेस्ला को, और वहां पे खरीदो फरोख्त जो थी टेस्ला की बंद कर दी गई। यानी कि एक तरह का बाइकाट करना शुरू किया गया और कनाडा की आवाम ने यूएसए के विजिट कैंसिल कर दिए थे, जिसकी वजह से ये यूएसए को ट्रिलियन डॉलर का टूरिज्म में भी नुकसान हुआ था। इसकी तमाम वजूहात आपको मालूम है कि कनाडा की तरफ से गुस्सा था यूएसए के लिए, और यूएसए क्योंकि ये जो नए इनके प्रेसिडेंट हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से 12 मरतबा ये कहा गया कि अगर हम कनाडा को सपोर्ट ना करें तो कनाडा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जिसको लेके कनाडा ने काफी ज्यादा जो है गुस्सा जाहिर किया, उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ भी यूएसए की तरफ से लगाई गई, जिसके बाद उनकी इकॉनमी एक मरतबा क्राइसिस में चली गई। कोरोना के बाद इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी कनाडा में काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ज़हमत की तरह जो है वो दोबारा से कनाडा में मसलत हुए और उनकी जो माशी प्रॉब्लम्स थी उसमें मजीद जो है वो इजाफा हुआ। उसकी एक बड़ी रीजन थी, उसकी बड़ी रीजन ये थी कि 60 to 70% जो इकोनॉमिक्स है कनाडा की वो यूएसए पे डिपेंड करती है। यानी कि जो भी इकोनॉमी माशियात है कनाडा की वो तमाम की तमाम कनाडा पे मुहित थी और यूएसए पे मुहित थी कनाडा की, जिसकी वजह से कनाडा को इस तरह की सिचुएशन में आके ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त इनकी आंखें खुली कि हमें सिर्फ एक मुल्क पे जो है वो नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया के दूसरे मालिक की तरफ भी जाना चाहिए। तो उनको जो मुतबादल चीजें नजर आई हैं उसमें इनको यूरोपीय यूनियन सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इतनी बड़ा ग्रुप जो तकरीबन 35 to 36 कंट्रीज का बन चुका है, उन तमाम ग्रुप के साथ जो है वो एक ही एग्रीमेंट करें और उसके बाद जो है वो अपनी ट्रेड करें। और उस एग्रीमेंट का बेहतरीन जो तरीका था वो था कि इसको ज्वाइन कर दिया जाए, यानी कि यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर दिया जाए। अब यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन अगर कनाडा कर लेता है तो उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट इमिग्रेंट्स पे भी पड़ेंगे। जाहिर है वहां के इमिग्रेंट्स यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में ओपनली काम कर सकेंगे और यहाँ के वहां काम कर सकेंगे। यूरोपीय यूनियन में अभी सिर्फ एक इंग्लिश कंट्री आयरलैंड, उसके बाद 2 इंग्लिश कंट्री कनाडा भी उसमें शामिल हो जाएगा। अभी जो ताजा तीन अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। जो ताजा तीन अपडेट है वो ये है कि कनाडा में जब भी कोई मुल्क कुछ करना चाहता है या करने के बारे में सोचता है तो वो पहले अवाम की राय को जानने की कोशिश करते हैं। उसमें वो ओपनली सरकारी लेवल पे कोई सर्वे वगैरह या इस तरह की चीज नहीं करवा सकते, क्योंकि इस तरह से साबित हो जाएगा कि वो भी ये चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पहले प्राइवेट सर्वे वगैरह करवाते हैं कि अवाम इसके बारे में क्या सोचती है। तो अभी ताजा तीन कनाडा में प्राइवेट सर्वेज हुए हैं जिसका मैं लिंक नीचे लेके आया हूं। तो उसमें हैरान कुन हद तक 60% से ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि हमें यूरोपीय यूनियन की तरफ जाना चाहिए और यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप लेनी चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा कलीदी किरदार अदा किया वो इस वक्त यूके की माशीत ने किया है। यानी कि ये यूके ब्रेक्सिट के बाद जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और जिस तरह से यहाँ पे सर्वे के बाद नंबरिंग बढ़ी है और यहाँ पे रेफरेंडम की सूरत में कितने ज्यादा नंबर जो है अभी बढ़ चुके हैं और लोग ये चाहते हैं कि हमें दोबारा से यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो भी नोट कर रहे हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर है कनाडा, उनका जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो होता है, प्रेसिडेंट अभी भी वही होता है जो कि कनाडा का किंग होता है।
پہلے کینیڈا کی ملکہ تھی تو ان کا وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتی تھی. اس وقت جو ہے وہ کنگ چارلس ہے، تو ابھی کینیڈا کا بھی کنگ جو ہے وہ چارلس ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے پہ. ان کی جو تمام چیزیں ہیں، جو کہ ان کی پالیسیز ہیں، وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں ایک دوسری کنٹری پہ. تو اس وجہ سے اب کینیڈا کے بہت زیادہ چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر یو کے کے بہت زیادہ چانسز ری جوائننگ کے بڑھ رہے ہیں، وہ کینیڈا کی جوائننگ کے بڑھ رہے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.